बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनिंग ऑफ किडनी के बारे में। तो इससे पहले स्टूडेंट्स हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में पढ़ा, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास में हम लोग किडनी के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि किडनी जो है बेसिकली अपना काम कैसे सरअंजाम देता है, कैसे वर्क करता है और इसका बेसिक काम क्या है किडनी का। सही। तो मेन फंक्शन ऑफ किडनी जो है हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन है। जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है किडनी का कि इसने सबसे पहला काम करना है वो यूरिन फॉर्मेशन। सही। तो यूरिन जो है हमारे किडनी में ही बनता है। सही स्टूडेंट्स। अब ये यूरिन जो है इसकी फॉर्मेशन हमारे किडनी में कैसे होती है, ये मुख्तलिफ प्रोसेस से, बहुत सारे प्रोसेस या स्टेप से होकर हमारे पास जो है ये यूरिन की फॉर्मेशन होती है। तो उन प्रोसेस को आज हम लोग देखेंगे। वही जो है किडनी का फंक्शन है, यानी यूरिन बनाना। तो स्टूडेंट्स, रिस्पायरेशन के प्रोसेस में जब हम लोग ऑक्सीजन इनहेल कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अपने बॉडी से एक्सेल कर देते हैं, तो उस दौरान जो है बहुत सारे वेस्ट मटेरियल भी हमारे बॉडी में इंटर हो जाता है। सही। यानी हमारे ब्लड सेल्स में, हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो इस ब्लड के ज़रिए, वो चीज़ें, वो वेस्ट मटेरियल जो है इस ब्लड के ज़रिए हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब ये वेस्ट मटेरियल जब हमारे ब्लड में जाता है और हमारे जिस्म के पूरे सेल में एब्जॉर्ब हो जाता है, तब उन वेस्ट मटेरियल को हम लोग जो है अपने ब्लड से, अपने जिस्म से कैसे बाहर निकाल ले, तो वो मुख्तलिफ प्रोसेस से होकर गुज़रता है। तो ब्लड जो है उस वेस्ट मटेरियल को, जो कि हमारे जिस्म के पूरे हिस्से में दाखिल हो चुका है ये वेस्ट मटेरियल, अब वेस्ट मटेरियल को ब्लड लेकर, यानी ब्लड सर्कुलेशन के दौरान ब्लड सेल्स इस वेस्ट मटेरियल को लेकर हमारे किडनी तक पहुंचा देता है। सही। अब किडनी से जो है ये वेस्ट मटेरियल आगे किडनी के अंदर नेफ्रॉन भी पाए जाते हैं, ये आप लोगों को पता है। तो ये वेस्ट मटेरियल ब्लड के ज़रिए जो है हमारे नेफ्रॉन तक पहुंच जाता है। सही। अब नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट जो था स्टूडेंट्स आप लोगों के पास रीनल कार्पसल था। रीनल कार्पसल में जो है वो ग्लोमेरुलस पाया जाता है। सही स्टूडेंट। ग्लोमेरुलस, अब ग्लोमेरुलस में ये ब्लड जो है किडनी के नेफ्रॉन तक कैसे पहुंचता है, तो फिर ग्लोमेरुलस में जो है कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस होता है। यानी हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा कि बंडल्स ऑफ कैपिलरीज पाए जाते हैं हमारे इस नेफ्रॉन्स में के ग्लोमेरुलस में। सही। अब ये ब्लड जब ग्लोमेरुलस में पहुंच जाएगा, ग्लोमेरुलस में, सही, तो यहाँ से वो ब्लड जो है फ़िल्टर हो जाएगा। सही। मतलब इसमें से जितने भी एक्सेस वाटर और वेस्ट मटेरियल हैं वो फ़िल्टर हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा इसकी दीवारों से। यहाँ इस डायग्राम में अगर आप लोग देख लें तो ये वाला पोर्शन जो है हमारे पास ब्लड कैपिलरीज है। सही। ब्लड कैपिलरीज। अब इस पोर्शन को ग्लोमेरुलस कहा जाता है, जहाँ पर अब ग्लोमेरुलस से ब्लड जो है यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज पाए जाते हैं। सही। अब यहाँ से वो वेस्ट मटेरियल और पानी जो है वो निकल जाएगा, अलग हो जाएगा। जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं वो वापस ब्लड में जमा हो जाएगी और जो नुकसानदेह चीज़ें हैं वो यहाँ से फ़िल्टर हो जाएगा। फ़िल्टर होके यहाँ हमारे बुमेन कैप्सूल में चला जाएगा वो एक्सेस वाटर और नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स जो भी होते हैं हमारे पास, वेस्ट मटेरियल। सही। वो बुमेन कैप्सूल में चला जाएगा। एक्सेस वाटर और वेस्ट मटेरियल फ़िल्टर होकर बुमेन कैप्सूल में चला जाएगा। अब बुमेन कैप्सूल से यहाँ से जो है ये फ़िल्टर
ये जो भी चीज़ें फ़िल्टर हो गई हैं, ये चीज़ें जो हैं हमारे बॉडी के लिए कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है, ये नुकसानदेह है, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिसको हमारे बॉडी से निकलना है। अब ये इस फ़िल्टर को जो है, ये फ़िल्टर हमारे बुमेन कैप्सूल से निकल कर मज़ीद इस बुमेन कैप्सूल से निकलकर रीनल ट्यूब्यूल में चला जाता है। सही, रीनल ट्यूब्यूल आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल ट्यूब्यूल, इनको कहा जाता है। मतलब यहाँ बुमेन कैप्सूल से जो है ये फिल्ट्रेट निकल कर यहाँ इस रीनल ट्यूब्यूल में, ये वाला पूरा पोर्शन जो है आप लोगों के पास रीनल ट्यूब्यूल कहलाता है। यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक रीनल ट्यूब्यूल है। इसमें प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल आता है, लूप ऑफ हेनले आता है, डिस्टल ट्यूब्यूल। इसके बाद ये वाला पोर्शन तो ये कलेक्टिंग डक्ट है। सही स्टूडेंट्स, तो फिल्ट्रेट जो है बुमेन्स कैप्सूल से फ़िल्टर होकर, यहाँ से मज़ीद फ़िल्टर होकर इससे निकल कर, यानी बुमेन्स कैप्सूल से निकल कर रीनल ट्यूब्यूल में चला जाएगा। अब रीनल ट्यूब्यूल में मुख्तलिफ़ टाइप्स के ट्यूब्स होते थे, प्रॉक्सिमल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल। वहाँ से निकल कर, यानी ये फिल्ट्रेट जिसमें वेस्ट मटेरियल और एक्सेस वाटर था, वहाँ से निकलकर ये वहाँ पर दोबारा रीनल ट्यूब्यूल में ये चीज़ें फ़िल्टर हो जाएगी। इस रीनल ट्यूब्यूल में ये वेस्ट मटेरियल वगैरह ये चीज़ें फ़िल्टर हो जाएगी। अब जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं जिसमें 99% हैं फ़ायदेमंद चीज़ें, 99% ऑफ फिल्ट्रेट दोबारा हमारे ब्लड में रीअब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। यानी दोबारा जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं 99% जो है हमारे पास चीज़ें फ़ायदेमंद हैं, जो कि दोबारा हमारे ब्लड के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, हमारे ब्लड में चला जाता है, दोबारा हमारी बॉडी में फिर सर्कुलेट करता है। अब जो जितनी भी बाकी रह जाती हैं 1% जो नुकसानदेह चीज़ें हैं, जिसमें हमारे पास आयंस और यूरिया आ जाता है। सही, आयंस और यूरिया जो हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के नमकियात होते हैं, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं। अब इन दोनों की कम्बिनेशन से ही हमारे पास यूरिन बनता है। ये यूरिन जो है हमारे पास यही नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स ही होते हैं, मटेरियल कंपाउंड्स ही होते हैं जो कि हमारे जिस्म में यूरिन बनाता है। ये तब यूरिन बनती हैं। अब यूरिन जो है हमारे रीनल ट्यूब्यूल में जब फ़ायदेमंद चीज़ें अलग होकर हमारे ब्लड में चला जाएगा और नुकसानदेह चीज़ें जैसे आयंस और यूरिया हैं वो बाकी रह जाएंगे, तब वो यूरिन फॉर्म करेगा। अब यहाँ से रीनल ट्यूब्यूल से ये यूरिन निकलकर तब कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। यहाँ से जब फ़ायदेमंद चीज़ें दोबारा यहाँ हमारे ब्लड में जमा हो जाएगा और नुकसानदेह चीज़ें यूरिया जो है यूरिन जो है कलेक्ट होकर यहाँ जमा होकर फिर यहाँ पर आ जाएगा इस वाले डक्ट में, इस वाली नली ट्यूब में, तब इसको कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है। फिर वो यूरिन यहाँ पे जमा होकर यहाँ से फिर निकलता है हमारे रीनल पेल्विस में चला जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं स्टूडेंट्स। ये वाला पोर्शन जब हमारे पास रीनल पेल्विस कहलाता है। अब यहाँ से चीज़ें निकलकर बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट होते हैं, यहाँ से यूरिन निकलकर रीनल पेल्विस में जमा हो जाता है। ये वाला पोर्शन रीनल पेल्विस, फिर थोड़ी देर यहाँ रीनल पेल्विस में यूरिन जमा रहता है, फिर यहाँ से यूरिटर्स में जाता है, यूरिटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा ये यूरिन। अब यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा के ज़रिए ये हमारी बॉडी से अल्टीमेटली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से किडनी जो है अपना काम सरअंजाम देता है और इस तरीके से इस मुख्तलिफ़ प्रोसेस से होके यूरिन की फॉर्मेशन होती है और जो फ़जूल चीज़ें हैं, फ़जूल नमकियात हैं, फासिद नमकियात हैं, वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, तो इस फंक्शनिंग ऑफ किडनी के ज़रिए। सही स्टूडेंट्स।